गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, और यूनिट नंबर हमारे पास सेकंड चल रही थी। और इस सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यानी कि एक समान रूप से आवेशित गोले को चार्ज करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे पहले हमने ऊर्जा पढ़ ली थी अलग अलग फील्ड के लिए। आवेश के लिए निकाय की स्थिति ऊर्जा हमने पढ़ी। स्थितिज ऊर्जा के अंदर हमने दो तरह की पढ़ी, एक तो विविक्त आवेशों के वितरण के कारण स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसका मान हमारे पास ये वाला है कि U बराबर या W बराबर 1/2 सिग्मा I बराबर 1 J बराबर 1 और J और I नॉट इक्वल टू, और 1/4π Q1 QI QJ अपॉन RI, ये था। एंड सेकंड हमने सतत वितरण आवेश के कारण हमने क्या पढ़ी थी, ऊर्जा पढ़ी थी। सतत वितरण आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो हमने ये निकाला था, ये हमारे पास आया था सतत ऊर्जा वितरण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्पेयर के कारण क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा की एक आवेशित गोले को बनाने के। देखो यहाँ पर हमने जो निकाय लिया, यहाँ पर जो हमने निकाल लिया उसकी कोई शेप नहीं, और हमने ये माना है कि बस अनंत से हम किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं और हमने क्या किया है, इस निकाय का निर्माण किया ला कर, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर शेप, यानी कि हमारे पास स्पेयर है या सिलेंडर है, बेलन कुछ भी हो, तो अब की बार हमने स्पेयर को बनाने के लिए, या कोई स्पेयर है जिसके लिए हम अनंत से और अलग अलग चार्ज को ला करके इसके ऊपर रख रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। और इस आवेशन के कारण जो ऊर्जा स्टोर की है इसने, तो यहाँ पर हम केवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काउंट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आज का टॉपिक रहेगा गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमने इस तरह से कोई गोला लिया, ठीक है, ये कोई गोला है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसको अंदर भी चार्ज दिया जा रहा है और साथ में इसके सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि इस तरह से। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो गोला है ये हमारे पास परावैद्युतांक गोला है, परावैद्युतांक, या फिर आप इसको अर्धचालक भी बोल सकते हैं। अर्धचालक क्या है, गोला है। और इस तरह के गोले को जब आवेशित करते हैं तो जो चार्ज है वो सरफेस के साथ साथ इसके अंदर भी क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज। लेकिन जब हमारे पास कोई चालक गोला होगा, कंडक्टर स्फीयर होगा, तो यदि ये चालक गोला है, चालक गोला है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो चार्ज आप दे रहे हो वो कम्प्लीटली चार्ज इसके स्फीयर के आउटर साइड रहेगा। इस स्फीयर कहाँ रहेगा, आउटर साइड रहेगा, अंदर नहीं होगा। तो दो केस हैं। पहली स्थिति ये है कि आपके पास इस तरह से दिया गया है, या तो यूनिफॉर्म चार्ज लिखा गया हो या परावैद्युतांक गोला लिखा गया हो। और दूसरा केस ये है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग चालक है, या केस सेकंड की बात है ना, ये चालक गोला है, या फिर आपको ये बोला गया हो कि चार्ज क्या है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगी। और कितनी डिफरेंट आती है उसको हम देखते हैं अभी। देखिएगा, माना r त्रिज्या का किसी गोले को Q आवेश द्वारा समावेशित का मतलब है एक समान रूप से आवेशित करना किया जाता है, तो गोले के आयतन आवेश घनत्व का मान, तो देखो यहाँ पर गोले का आयतन आवेश घनत्व निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आवेश उसके आयतन में है, ना कि सरफेस पर। सरफेस होता तो यहाँ पर सरफेस आयतन घनत्व निकालते, सरफेस घनत्व निकालते, तो यहाँ पर रहेगा आवेश बटे में आयतन, और इसको हमने आवेश क्यू दिया है और इसका आयतन कितना रहता है, 4/3 πr क्यूब। इस 3 को आप ऊपर लेके गए तो ये रहेगा रो इज इक्वल टू 3/4πr³ कूलाम मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको दे दी। ओके, नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए मान सकते हैं कि गोला सेकेंद्रीय अल्प मोटाई की विभिन्न गोले कोषों से मिलकर के बना होता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये कल्पांक निकाला, और हमें मान के चलेंगे इस तरह के अल्पांशों से ही पूरा गोला बना हुआ है। ओके, तो माना r त्रिज्या
वाले गोले को आवेश की मात्रा Q है। इस पूरे गोले को हमने कैपिटल Q आवेश से चार्ज किया, लेकिन इसके ऊपर हमें आवेश की मात्रा नहीं पता, तो इसके ऊपर हम आवेश मान लेते हैं कितना है, Q है। ठीक है, तब हमारे पास जो Q की वैल्यू रहेगी, तो देखो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालना चाहोगे, यहाँ से आवेश घनत्व रहता है रो इज इक्वल टू आवेश बटे में आयतन। यहाँ से यदि आप आवेश की वैल्यू निकालोगे तो रो इंटू वी रहता है। यदि आप स्मॉल Q निकालोगे तो भी आपके पास रो इंटू डी वी रहेगा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो, तो हमारे पास स्मॉल Q की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका जो आयतन है, इस स्पेयर का जो आयतन या इस स्पेयर के अंदर तक की बात करेंगे, ये पूरा एक छोटा गोल हो जाएगा, तो इसका जो आयतन रहेगा वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। चूँकि गोलीय आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र में स्थित हो, तो गोलीय पृष्ठ पर विभव कितना होगा। तो पोटेंशियल सिंपल जितना आवेश है उसके हिसाब से पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल रहेगा फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हमारे पास क्या जाएगा, पोटेंशियल। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। और समीकरण 2 से हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है, उस क्यू की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रहेगा, चूँकि गोलीय आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र में स्थित हो, तो गोलीय पृष्ठ पर विभव कितना रहेगा, ये हमारे पास रहेगा इधर से फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। वो पिछली समीकरण को दोबारा लिख दिया हमने, समीकरण नंबर 3 दिया था। समीकरण 2 से हमने क्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो फाई इक्वल टू मिलेगा 4 पाई के रो अपॉन 3 आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के है वो आपको पता ही है, 1/4π0 होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमारे पास जो गोला था उसका ऊपर हमने पोटेंशियल निकाल लिया और चार्ज निकाल लिया। तो पोटेंशियल तो हमारे पास ये है, और चार्ज हमारे पास आया है Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 एंड पाई आर क्यू आर। अब यहाँ पर समीकरण 2 से किसी r त्रिज्या व अल्प मोटाई dr के गोले कोष को दिया गया है आवेश कितना, dq। तो r त्रिज्या और अल्प मोटाई dr के गोले कोष को कितना आवेश दिया जाएगा। तो अब की बार हम गोले कोष की केवल पट्टिका की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये पट्टिका है इस तरह से, ये, और ये हमारे पास गोला था बड़ा बड़ा, तो इसलिए हमने इसको दिया रेडियस r, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस रहेगी वो रहेगी r प्लस का dr। तो हम केवल इस पट्टिका की बात करते हैं, इस पट्टिका के ऊपर आवेश कितना हो, केवल इस पट्टिका के ऊपर। तो पट्टिका के ऊपर जो आवेश है उसको हम मान लेते हैं dq आवेश है। और आवेश निकालने का क्या तरीका है, वही सिंपल जैसे निकालते आए कि q बराबर क्या रहेगा, रो इंटू वी। ठीक है, अब इसका हमें आयतन चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, आयतन। तो इसका आयतन क्या रहेगा, इसका चौड़ाई इंटू इसका लंबाई या इसका और ऊंचाई, चारों चाहिए। तो आप इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इसकी मोटाई निकाल लीजिए, सिंपल। तो ये रहेगा अपने पास रो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है उसका वही क्षेत्रफल रहेगा, तो 4πr स्क्वायर। और साथ में इसकी मोटाई से गुणा कर देंगे, तो मोटाई से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा, ये रहेगा dr। ये कितना रहेगा हमारे पास, dr आ जाएगा। इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 5। r त्रिज्या के गोले कोष को dq आवेश देकर आवेशित किया गया, और गोले की त्रिज्या को r प्लस dr करने के लिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो है वो dq मान रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास r त्रिज्या का एक गोले कोष था, उस गोले कोष के लिए हमने आवेश q दिया है, तो इसकी ऊर्जा r से बढ़कर के r प्लस dr हो जाती है। इस प्रकार हम आवेश दे करके गोले को 0 से लेकर के कहाँ तक ले जाएंगे, Q तक, कैपिटल Q तक आवेश दिया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लिखी जाती है विभव इंटू आवेश। तो पोटेंशियल की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये रही, और हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये रही। तो बस बात है कि हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है dq, हमने फाई की वैल्यू रखी, तो फाई की जो वैल्यू थी वो हमारे पास है 4/3 पाई के रो r स्क्वायर रो और 4πr स्क्वायर dr। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 4 ये है और 4 ये 16 हो जाएगा, और पाई ये है और पाई ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, रो ये है, रो ये रहा, तो रो स्क्वायर भी जाएगा,
के केवल एक बार ही है, और आर की पावर स्क्वायर और आर स्क्वायर R4 रहेगा, और डी आर, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने लिखा था कि u बराबर डी यू होता है और डी यू की वैल्यू 0 से लेकर के q होती है, ठीक है। तो संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसको कैसे निकालेंगे। तो आपके पास ऐसे था कि डी यू बराबर हमारे पास फाई और डी क्यू। तो उसकी बात है जब आप संपूर्ण ऊर्जा निकाल रहे तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन। इसका समाकलन कितना रहेगा, यू रहेगा, और इसका समाकलन हमने 6 लिखा है। यहाँ पर जो लिमिट होगी वो चार्ज के हिसाब से होगी, क्योंकि चार्ज के अंदर चेंज किया गया। तो चार्ज रहेगा 0 से लेकर के क्यू तक। लेकिन जब हम इसकी डी क्यू की वैल्यू रखेंगे या डी यू की वैल्यू, इस डी यू की वैल्यू रखेंगे तो ये डी यू की वैल्यू ये आती है। तो हमने ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो क्यू है वो किस में बदल जाता है, आर में बदल जाता है। यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हो कि जब हमारे पास आर बराबर, या ऐसे लिख लीजिए क्यू बराबर 0 है, तो इसका मतलब गोला है ही नहीं, यानी कि आर बराबर कितना रहेगा 0। और जब हमारे पास क्यू बराबर हमने कैपिटल क्यू दे दिया तो हमारे पास आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला तैयार हो गया। तो ये लिमिट आप इस तरह से निकाल सकते हैं और वैल्यू रख करके इस तरह से दिखा सकते हैं। आप देखिएगा इसके अंदर जो 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के जो है वो यहाँ तक तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिया, और बचा आर की पावर 4। आर की पावर का 4 का जो समाकलन होगा वो रहेगा आर की पावर 5/5, और लिमिट 0 से आर रहेगी। अब ये 0 से आर रखेंगे तो उसकी बात है यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर कर दिया और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, ये हो जाएगा 15। तो 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के और आर की पावर 5 ये आता है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है जिसकी गोले की, सॉरी इसको आप यू से लिखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास रो की जो डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रो की वैल्यू रख देते हैं। तो रो का मान समीकरण 1 से जो था वो रख देते हैं। तो हमारे पास मिलेगा u बराबर 16/15 पाई स्क्वायर के आर की पावर 5, और रो स्क्वायर की वैल्यू रखी है सीधी हमने। तो यहाँ से हमारे पास पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और 9 3 से काटेंगे तो 3 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा 5 रहेगा, और यहाँ पर r की पावर 6 है और यहाँ पर r की पावर 5 है, तो नीचे एक r रह जाएगा, और क्यू स्क्वायर इस तरह से। तो आपके पास क्या क्या बचा, देखो पहले संख्या देखिए 3 और 5, तो ये रहेगा 3/5। फिर इधर आपके पास k बचा है तो आप इसको k को लिख सकते हैं। फिर क्यू स्क्वायर बचा है तो आप क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं। ऊपर आप इसके अलावा ये बचा है और ये बचा है, दोनों को लिख दिया। अपॉन में हमारे पास आएगा नीचे आर बचा हुआ केवल, ये आर लिख देंगे। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, ऊर्जा की वैल्यू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। 3/5 और के क्यू स्क्वायर बटे में आर क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। किस स्थिति ऊर्जा, किसी आर त्रिज्या के गोले को बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो। तो ये पहला केस था। देखो हमने यहाँ पर 2 केस पढ़े थे। पहला केस क्या था, पहला केस ये है कि जब हमारे पास गोला पराविद्युतांक हो, अर्धचालक हो या समावेशित किया गया, समावेशित किया गया है, तो आप इस केस को अप्लाई करेंगे। लेकिन सेकंड, यदि हमारे पास चालक गोला है तो हम कैसे करेंगे, तब उसकी ऊर्जा कितनी हुई है, सेम आई अलग आई है, उसको हम निकालते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर दूसरा जो केस है इसका, आप यहाँ पर सेकंड नंबर डाल सकते हैं या फिर आप केस सेकंड डाल सकते हैं। तो यदि आर त्रिज्या के चालक गोले को, यहाँ पर स्पेशली इन्होंने लिखा है चालक गोला, तो चालक गोले की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, दिमाग में माइंड करेंगे इसको। चालक गोले को क्यू आवेश से आवेशित करना है तब आवश्यक ऊर्जा, ये आवश्यक नहीं होगा, ये आवेशित होगा, आवेशित करना है तब आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, तब आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको देखो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो विभव वो ही रहेगा जो पहले था, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का जो मान है वो रहेगा फाई = KQ/R, और अनंत से अतिरिक्त आवेश DQ को गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य और जो ऊर्जा है वो बराबर रहती है। जो हमने पीछे लिखा था उसी तरह इसको लिखेंगे। इसको देंगे समीकरण नंबर 2 आप, कि फाई DQ यानी कि विभव इंटू आवेश रहेगा,
यदि आप डी क्यू आवेश को लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास इन्फिनिटी पर कोई डी क्यू आवेश है, उसको आप इस गोले तक लेके आए, तो उसको लाने में किया गया कार्य ही इसकी पोटेंशियल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। ठीक है, आप लिखोगे गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, तो वृद्धि करेंगे तो हम लिखेंगे डी यू डैश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एंड डी क्यू। फाई की वैल्यू रख दी, फाई की वैल्यू हमारे पास ये थी, और डी क्यू जो है वो ऐसे वैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके अंदर इस तरह से अल्पांश नहीं बांटे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज पूर्ण रूप से इसके सरफेस पर ही वितरित है, यहाँ पर है सरफेस पर। मान लीजिए हमने यहाँ पर अल्पांश मान लिया, तो आपके पास अल्पांश के लिए जो डी क्यू की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, जो रो की वैल्यू है वो भी आपके पास इसके लिए 0 रहेगी, और रो की तो खैर नहीं कह सकते, चार्ज की जो वैल्यू है 0 रहेगी। और जब चार्ज की वैल्यू 0 होता है, हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज के कारण ही तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डी यू डैश बचा है, तो यहाँ पर आपको डी यू डैश जो है वो डी क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य है, लेकिन हम आवेश कितना लेके आ रहे हैं, कैपिटल क्यू तक चार्ज करेंगे, तो 0 से लेकर के कैपिटल क्यू तक लाने में आवेश को वो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो त्रिज्या आर के गोले को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित करने के लिए आवश्यक जो स्थिति ऊर्जा का मान है वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरह निकालेंगे कि U डैश की जो वैल्यू है वो है 0 से लेकर के Q, के क्यू अपॉन आर डी क्यू। इसमें K अपॉन आर कॉन्स्टेंट था, इसके लिए बाहर निकाल लिया, Q बचा अंदर, Q का जो समाकलन रहेगा वो रहेगा Q² 2, और लिमिट जो है वैसे कैसे 0 से लेकर Q, तो Q की जगह Q रख देंगे और Q की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि U डैश की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 के क्यू स्क्वायर बटे में आर मिलता है, U बराबर मिलेगा 1/2 के क्यू स्क्वायर बटे में आर। देखो ये जो टर्म्स है ये तो आना कंपलसरी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बाकी चेंज हो सकता है तो केवल कोफिशिएंट चेंज हो सकता है। तो उसमें आया था 3/5 और यहाँ पर आ रहा है 1/2, तो इतना डिफरेंट है। ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो चालक गोले को आविष्ट करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कंपेरिजन टू परावैद्युत आयन को। नेक्स्ट देखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ छोटा सा, कि गोले को समावेशित करने में स्थितिज ऊर्जा U है तथा चालक गोले को आवेशित करने के लिए ऊर्जा U डैश है, तब सिद्ध कीजिए कि U डैश अपॉन U की जो वैल्यू है वो 5/6 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 5/6 या 6/5 जो भी आएगी, अभी सोल्व करके देख लेंगे तो, है ना, कि मुझे याद नहीं है कितना है। तो सॉल्यूशन जो लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन वो देखिए, पहले आप लिखोगे कि गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो मान है वो हमें U दिया गया है, लेकिन वो U की वैल्यू अपन को नहीं पता दे रखी, तो उसकी वैल्यू होती है 3/5 और के क्यू स्क्वायर बटे में आर। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट दे देंगे, कितना दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। ये अपने पास जो है उसके बाद है चालक गोले को आवेशित करने के लिए ऊर्जा जो है वो हमारे पास आएगी U डैश इक्वल टू 1/2 एंड के क्यू स्क्वायर बटे में आर। ठीक, अब इसका अनुपात पूछा है
अनुपात में भी कैसे पूछा है, यू डैश अपॉन में यू पूछा है, तो रहेगा 1/2 एंड के क्यू स्क्वायर बटे में आर बटे में ये रहेगा 3/5 और के क्यू स्क्वायर बटे में आर। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/3, यानी कि कुल मिला के 5/6। ये आपके पास आंसर है। वैसे जो मैंने आंसर लिखा था वो भी मेरा सही था, है ना, याद है इसका मतलब। तो इस तरह से हम दोनों गोलों के जो आवेशन की जो ऊर्जा है उनका अनुपात निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।